ओके, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 3 देखो मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन 3 जो है ना एकदम क्वेश्चन 2 के जैसा ही है। ठीक है, तो करा के मतलब नहीं है ना, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 करने जा रहे हैं, इसमें काफ़ी कुछ सीखने जैसा है। तो देखते हैं अभी। AGC वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। तो चलो ये अपने को रेशियो मिल गया। दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व द पार्टनरशिप। आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में फर्म को डिजॉल्व होता है। ठीक है, फर्म डिजॉल्व होता है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या अपने पास एसेट्स हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन ऐसा है, ये दो क्वेश्चन के बाद, जिसमें आपको कैश का बैलेंस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो इसको कैसे हैंडल करना है वो हम देखेंगे। सन्डी क्रेडिटर्स है 5000, लोन है, मॉर्गेज है प्रीमाइसिस के अगेंस्ट में 30,000। तो इसको हम लोग प्रीमाइसिस से कैसे इसको सेटल करेंगे वो हम लोग देखने वाले। फिर पार्टनर्स लोन, मतलब अपने पार्टनर का लोन भी है, जनरल रिजर्व है, ये भी आपके लिए नया है अभी, तो इसको कैसे सेटल करना है वो हम लोग देखेंगे। फिर पार्टनर्स का कैपिटल, ये तो अपने को पता है, पहले क्वेश्चन में भी था। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में भी था। और द एसेट्स वर पीस मिल एज फॉलोज, मतलब एसेट्स को इस तरह से बेचा। जून में हमने क्या बेचा, जून में हमने 5000 रिसीव किया आफ्टर मीटिंग फुल मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन कितने का था, देखो यहाँ पे लोन जो था, मॉर्गेज करना मतलब गिरवी रखना है ना, तो लोन हमने किसके अगेंस्ट में लिया था, प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस क्या है, एसेट्स है। तो ये एसेट्स कितने का है, 40,000 का है, और हमने 40,000 के एसेट्स के अगेंस्ट में कितने का लोन लिया था, 30,000 का लोन लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि 5,000 हमको मिला लोन ख़त्म करने के बाद भी। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रीमाइसिस जो है 40,000 का, वो हमने 35,000 में बेच दिया, 30,000 का हमने लोन पे कर दिया, और बचा जो 5,000 वो हमको मिला है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, सम सॉल्व करते हुए बताऊँगा। फिर जुलाई में अपने को कुछ रिसीव हुआ है डेटर से और स्टॉक बेच के। अगस्त में डेटर और स्टॉक बेच के हमें कुछ पैसे मिले, क्योंकि हमारे पास प्रीमाइसिस बेचने के बाद क्या बचेगा, डेटर्स और स्टॉक ही बचेगा ना बेचने के लिए। ठीक है, डेटर से हम पैसे का कलेक्शन करेंगे और स्टॉक हम लोग बेच के मार्केट में पैसा वसूलेंगे। तो ऐसा सितंबर तक चला। द रिमेनिंग स्टॉक वर टेकन बाय जी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 3,000। तो जी हमारा जो पार्टनर है उसने बाकी का स्टॉक लिया 3,000 में। द सन्डी क्रेडिटर्स वर सेटल्ड फॉर 4,000। लो कर लो बात, क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं 5,000 के, बट हमने उनको सेटल कितने में किया, 4,000 में। तो ये हमें याद रखना है, ये भी नया है। द पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट कैश एज एंड व्हेन रिलीज। और पीस मिल का देखो, ये चैप्टर का मतलब ही यही है क्या, कि जैसे पैसा मिलेगा वैसे हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अप्लाइंग द हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल्स मेथड। मतलब वही एक्सेस कैपिटल मेथड का मतलब, इसका मतलब क्या है, एक्सेस कैपिटल मेथड। तो चलो हम लोग पहले निकालेंगे कि अपना एक्सेस कैपिटल किसका कितना आ रहा है। तो ए, जी और सी ये अपने पार्टनर हैं, ये हमने बना लिया है। ठीक है, फॉर्मेट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, क्वेश्चन में हमने पढ़ा था अभी, 2, 1 और 1। फिर कैपिटल बैलेंस अगर देखेंगे तो ए का कितना है, आई होप आप लोग के पास बुक होगी, 50,000। बी का कितना है, सॉरी जी का कितना है, 40,000, और सी का कितना है, 23,000। ठीक है, अब इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोग के लिए नया है। देखो जनरल रिजर्व जो है ना, ये पास्ट का क्या है, प्रॉफिट है। तो पास्ट का प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में। 10,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व, और ये 10,000 हम लोग तीनों को बांट देंगे। तो बांटेंगे क्या रेशियो में, कौन है पार्टनर, ए, जी और सी। ठीक है, रेशियो क्या है, 2, 1 और 1। तो डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। पार्टनर कितना है, 10,000। ये आप कैलसी भी कर सकते हो, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, मतलब 2500। 2500 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 5,000। ठीक है, तो ए को कितना मिलेगा, 10,000 में से 5,000, बी जी को कितना मिलेगा, 2,500, और सी को कितना मिलेगा, 2,500। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, इनका कैपिटल। तो ये कैपिटल हमने एडजस्ट किया, तो इसको बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, तो अपना एडजस्टेड कैपिटल अभी अपने को ध्यान में रखना है।
ये हो गया 55,000, जो भी कैलकुलेशन होगा वो यहीं से होगा 55,000, 42,500 और यहाँ पे आएगा 25,500। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे क्या निकालना, यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल कैसे निकालते हैं, स्टेप 2 डिवाइडेड बाय स्टेप 1। तो स्टेप 2 पहले ये होता था, अब ये रहेगा। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल रहेगा। तो 55,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 27,500। 42,500 को 1 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 42,500 और 25,500 को 1 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 25,500। ठीक है, मिल गया अपने को यूनिट कैपिटल। अब अपने को क्या चाहिए, बेस कैपिटल चाहिए। बेस कैपिटल क्या होता है, लोवेस्ट ऑफ यूनिट कैपिटल। ठीक है, तो 25,500 अपना लोवेस्ट है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, बेस कैपिटल हो जाएगा 25,500। ठीक है, अब इसको आपको ध्यान में रखना है। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है हमें, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकालते हैं, PSR इंटू बेस कैपिटल। तो PSR अपना कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, तो ए का कितना है 2 और बेस कैपिटल है 25,500, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 51,000। ठीक है, 25,000 का डबल 50,000 और 500 का डबल 1,000, तो 51,000। 25,000 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा 25,500 और 25,500 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा 25,500। ठीक है, ये हो गया। अब अपने को निकालना है एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे 2 माइनस 5, तो स्टेप 2 का कैपिटल ये है, उसको हम लोग फिर 5 मतलब प्रोपोर्शनेट कैपिटल से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 55,000 माइनस 51,000 कितना आएगा 4,000। 42,500 माइनस 25,000, तो ये मेरे ख्याल से 17,000 आएगा। ठीक है, 35 बराबर है 17,000 आएगा। और 25,500 इंटू 25,000 माइनस 25,500 करेंगे तो यू विल गेट नील। ठीक है, तो ये अपने को क्या मिला, एक्सेस कैपिटल मिला। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे फाइनल एक्सेस कैपिटल निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो किसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसका एक्सेस है उसका। तो ए का एक्सेस है तो उसका रेशियो है 2, जी का एक्सेस है तो उसका रेशियो है 1। अब इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में किसका एक्सेस कैपिटल है। तो अभी अपने को यूनिट कैपिटल निकालना, तो यूनिट कैपिटल कैसे निकालते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 7। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 2,000 और 17,000 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा 17,000। ठीक है, अब इसमें से अपने को न्यू बेस कैपिटल निकालना है। तो न्यू बेस कैपिटल कैसे निकलता है, लोवेस्ट ऑफ न्यू यूनिट कैपिटल। तो ये जो न्यू यूनिट कैपिटल हमने निकाला है 2,000 और 17,000, उसमें से लोवेस्ट क्या है 2,000, तो ये अपना क्या हो जाएगा, बेस कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलेगा, तो 7 इंटू 9। तो 7 मतलब क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंटू 9 मतलब अपना बेस कैपिटल। तो 2 इंटू 2,000 करेंगे तो ये आएगा 4,000 और 1 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना आएगा 2,000। ठीक है, 2,000 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 2,000 आएगा। चलो अब हम लोग को क्या करना है, फाइनल एक्सेस कैपिटल निकालना है। ठीक है, तो ये 6 माइनस 10, तो 6 स्टेप है डिवाइडेड माइनस 10 स्टेप। तो 6 में क्या है, एक एक कॉलम में 4, तो 4 माइनस 4 कितना होगा नील, और 17,000 माइनस 2,000 करेंगे तो ये कितना आएगा 15,000। तो 15,000 इज़ व्हाट इज़ आवर फाइनल एक्सेस कैपिटल। ठीक है, और ये तो है ही, ये दोनों का कैपिटल है एक्सेस, और ये किसका है, खाली जी का है। चलो अभी हम लोग बनाएंगे ऑर्डर ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले आप किसको पे करोगे, तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले किसको पे करोगे, आउटसाइडर को। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आउटसाइडर कौन है, ठीक है लोन। तो लोन तो हमने मॉर्गेज के अगेंस्ट में यहाँ पे क्या किया, एडजस्ट कर दिया है, तो लोन को हम नहीं लिखेंगे, हम सीधा क्रेडिटर्स पे आएंगे। पे टू क्रेडिटर्स, कितना पे करना। अब देखो बैलेंस शीट पे क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 5,000, बट हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट में बोला है कि क्रेडिटर्स को हमने कितने में सेटल किया 4,000 में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4,000। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स का लोन पे करेंगे। तो पे एज लोन, तो ए का लोन कितना है 15,000 है ना, 15,000 है, तो ये 15,000 हम उसको पे करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या पे करेंगे,
एक्सेस कैपिटल ऑफ, एक्सेस कैपिटल किसका आया था, जी का आया था ना फाइनली 15,000, तो पहले वो पे करेंगे। एक्सेस कैपिटल ऑफ जी रुपीज़ 15,000। फिर उसके बाद चौथे स्टेप में आएगा एक्सेस कैपिटल ऑफ ए एंड जी, क्योंकि ए और जी का एक्सेस आया था, है ना। तो ये ए और जी का कितना हो रहा है टोटल, 17,000 और 4,000 कितना होगा, 21,000। तो टोटल एक्सेस 21,000 आया था, उसमें से 15,000 हम ऑलरेडी जी को पे कर चुके हैं, है ना, ये स्टेप में, तीसरे स्टेप में। तो बचा कितना अभी 6,000। तो ये पे किसको करेंगे, ए और जी को। कौन से रेशियो में, ए और जी का रेशियो क्या आ रहा है 2:1। तो यहाँ पे लिखेंगे 2:1, ठीक है। चलो ये हो गया। बाद में अगर कुछ पैसा बचता है तो वो सारे पार्टनर्स को हम लोग पे करेंगे। तो बैलेंस पे टू ऑल पार्टनर्स इन, उनका जो रेशियो है 2:1:1, ठीक है। बैलेंस मतलब क्या, जो भी बैलेंस पैसा बचेगा लास्ट में हम उनको सारे पार्टनर्स को पे करेंगे, ठीक है, ये रेशियो में। चलो अभी पेमेंट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अपने को बैलेंस शीट का डेट लिखना पड़ेगा। तो वो क्या है क्वेश्चन में 31, क्योंकि इस दिन अपना बैलेंस, ये अपना क्या दिखाता है, बैलेंस दिखाता है 31 मार्च 2013। तो यहाँ पे लिखो 31 मार्च 2013 बैलेंस। तो हमारे पास इस दिन कैश में कितना बैलेंस है 3,000, तो वो लिख लेते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स का बैलेंस 5,000 यहाँ पे दिख रहा है, बट हमें फाइनली उसको कितना पे करना है 4,000, तो यू विल राइट व्हाट 4,000, ठीक है। फिर ए का लोन कितना है, तो ए का लोन है 15,000, वो लिख लेते हैं, ओके। फिर ए जी और सी का हमें कैपिटल लिखना है, ठीक है। तो कैपिटल देखो बुक के अंदर अपने को ये दिया हुआ है 50, 40 और 23, बट हमें 50, 40, 23 नहीं लिखना, हमें एडजस्टेड कैपिटल लिखना है। तो एडजस्टेड कैपिटल देखो ये रहा। तो ए को कितना आएगा 55,000, जी को आएगा 42,500 और सी को आएगा 25,500, ठीक है। तो ये आप, आई होप आप लोगों को समझा होगा। अब हमारे पास 3,000 है, तो ये 3,000 हम किसको पे करेंगे, सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेस पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। तो यहाँ से ये 3,000 यहाँ पे हटाओगे और यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो अब हमारे पास पैसा कुछ नहीं बचा, नील, और यहाँ पे क्या आएगा 1,000। तो अब हमें क्रेडिटर्स को और कितना पे करना है 1,000। फिर उसके बाद अब हम लोग पैसे के लिए वेट करेंगे, तो अपना रियलाइजेशन होगा। तो जून में एक रियलाइजेशन हुआ, लेकिन किसका रियलाइजेशन हुआ, प्रीमाइसिस का हुआ। कैसे मालूम पड़ा प्रीमाइसिस का हुआ, क्योंकि प्रीमाइसिस का रियलाइजेशन होने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, मॉर्गेज लोन को पे करेंगे, ठीक है। मतलब हमने ये लोन लेने के लिए गिरवी रखा था प्रीमाइसिस को, ठीक है। तो यहाँ पे जून 2013 क्या लिखेंगे, फर्स्ट रियलाइजेशन कितना लिखोगे 5,000। अब ये कैसे आया, तो याद रखो लोन कितने का था 30 का, उसमें से हमने प्रीमाइसिस कितने में बेचा होगा 35 में बेचा होगा, ठीक है। आई होप आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो मतलब बोलने पे आपको समझ में आ रहा होगा कि 30,000 का लोन था, उसमें से हमारे पास 5,000 बचा। तो ये 5,000 कैसे बचा अपने पास, क्योंकि हमने प्रीमाइसिस को कितने में बेचा होगा 40 की जगह 35 में बेचा होगा, ठीक है। अब आप ये मत सोचने लगना कि अरे सर प्रीमाइसिस तो 40,000 का होगा तो 35,000 में कैसे बेचा। तो देखो अब एसेट्स आप सेल कर रहे हो तो ज़रूरी है जितना आपने रिकॉर्ड किया उतने में सेल हो, कम में भी तो सेल हो सकता है ना, या फिर ज़्यादा में भी सेल हो सकता है, ठीक है। चलो ये हो गया, 5,000 अपने पास आया फर्स्ट रियलाइजेशन से। तो ये 5,000 में से अभी सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे करेंगे। तो क्रेडिटर्स को पे करने के लिए हमारे पास कितना है 1,000 हमें पे करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेस पेड टू क्रेडिटर्स,
ठीक है। कितना पे करना बाकी है? 1000, तो पहले उसको निपटा देते हैं। 1000, तो क्रेडिटर्स अपना फुल हो गया। बचा कितना अभी अपने पास? 4000। तो ये 4000 पहले हमें क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी को पे करना पड़ेगा। तो किसको पे करेंगे? ए को पे करेंगे, ठीक है। क्यों ए को पे करेंगे? क्योंकि ऑर्डर में देखो, ऑर्डर ऑफ सॉल्यूशन हमने, ऑर्डर ऑफ पेमेंट हमने बनाया है ना, तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में इसका ही नंबर आ रहा है, ठीक है, ए का ही आ रहा है। ओके, तो अब हम लोग ए का लोन पे करते हैं। लेस पेड एज लोन 15,000 है, बट हमारे पास अभी कैश कितना अवेलेबल है? 4,000, तो हम 4,000 पे करेंगे। तो ये अपने पास पैसे नहीं बचे, और यहाँ पे कितना बचेगा? 11,000, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट रियलाइजेशन के लिए जाएंगे। तो अगले रियलाइजेशन में हमें कितना पैसा मिल रहा है? तो अगले रियलाइजेशन में हमें मिल रहा है डेटर से 15,000 और स्टॉक से 10,000, टोटल कितना आएगा? 25,000। कभी? जुलाई में, जुलाई 2013, सेकेंड रियलाइजेशन 25,000, ठीक है। अब हमें ए का लोन कितना पे करना है? 11,000, तो सबसे पहले इसको पे कर लेते हैं। लेस पेड एज लोन, ठीक है, कितना? 11,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 11,000, यहाँ पे भी 11,000, तो यहाँ पे बचा अभी 14,000, और यहाँ पे क्या बचेगा? कुछ नहीं, ठीक है। अब 14,000 हमारे पास है। अब हमें क्या पे करना है? तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट में अपने को नज़र आएगा, देखो, क्रेडिटर्स को पे कर दिया, लोन पे कर दिया, और हम लोग ने क्या एज्यूम किया? जो 5,000 ये मिला था अपने को मॉर्गेज लोन वाला, तो वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि मॉर्गेज लोन हम ऑलरेडी सेटल कर चुके हैं। फिर एक्सेस कैपिटल हमें किसका पे करना पड़ेगा? जी का। कितना? 15,000। हमारे पास है कितना अभी? 14,000। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे? लेस पेड एक्सेस कैपिटल ऑफ जी 14,000, तो यहाँ पे जी के कॉलम में लिखेंगे 14,000, ठीक है। तो अब अपने पास पैसे तो नहीं बचेंगे, और यहाँ पे ए के कॉलम में कितना आएगा? 55,000। यहाँ पे 42 में से हमने कितना? 14 पे कर दिया, तो अब कितना बचेगा? मेरे ख्याल से 28,500 बचेगा, ठीक है। 28 और 14 कितना होता है? 42 होता है। फिर यहाँ पे 25,500, ठीक है। तो ये अपने पास अभी बैलेंस बचा हुआ है। अब हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अगले रियलाइजेशन के लिए जाएंगे। तो अगला रियलाइजेशन कभी हुआ? जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त। तो अगस्त में हमारे को 20,000 रुपये डेटर से मिला, और 25,000 रुपये क्या मिला? स्टॉक से। तो टोटल कितना हो रहा है? 45,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। अगस्त 13, थर्ड रियलाइजेशन, ठीक है। तो थर्ड रियलाइजेशन में कितना आया था? 45,000। अब 45,000 में से पहले किसको पे करोगे? तो देखो, जी का एक्सेस कितना था? 15,000, और हमने इसको कितना पे किया अभी तक? 14,000 ही पे किया, तो वो 1,000 अपने को पहले पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? लेस पेड एक्सेस ऑफ जी 1,000, ठीक है। तो जी के कॉलम में ये रहा जी का कॉलम, और यहाँ पे क्या लिखोगे? 1,000। तो अभी हो गया 44,000, और यहाँ पे कितना बचा अभी? 28 में से 1 गया तो 27,000, ठीक है। अभी और भी पेमेंट बाकी है, तो रुक जाते हैं, अभी माइनस नहीं करते हैं, सब एक साथ करेंगे। या तो चलो एक काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27,500, ये रहा 55,000, और ये हो जाएगा 25,500, ठीक है। फिर अब उसके बाद हमारे पास 44,000 है। अब हमें किसको पेमेंट करना है? तो यहाँ पे देखोगे तो एक्सेस ऑफ जी हमने पे कर दिया। अब हमको एक्सेस ऑफ ए एंड जी पे करना है, कितना? 6,000, वो भी कौन से रेशियो में? 2:1। तो लेस
पेड एक्सेस कैपिटल ऑफ ANG, कितना पे करना है? 6000। ठीक है, तो 44 में से 6 गया तो कितना बचा? 38। अब ए का रेशियो क्या है? 2 है ना, ए का रेशियो 2 है, तो 6000 को 2 और 1 के रेशियो में बांटोगे तो ए को आएगा 4000। आई होप इतना आएगा आप लोग को, और इसको जी को आएगा 2000। तो 55,000 में से 4000 गया तो 51,000, और ये आएगा 25,500, और यहाँ पे भी 25,500। तो जैसे ही पूरा एक्सेस हमने पे कर दिया, ये जो रेशियो आया है ये कैपिटल का रेशियो है। ठीक है, मतलब इनका कैपिटल रेशियो में आ गया। चलो 38,000 बचा है। अब हम लोग क्या करेंगे? लेस पेड टू ऑल पार्टनर्स 38,000। ठीक है, तो अब ये 38,000 को हम लोग क्या करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे? देखो अभी ए, जी और सी का रेशियो क्या है आपको पता है? 2/4, 1/4 और 1/4। डिस्ट्रीब्यूट कितना करना अपने को? 38,000 और 38,000। 4 9 जा 36, 4 5 जा 20 होगा, और ये 2 0, 9,500 इंटू 2 करोगे तो ये 19,000 आएगा। ठीक है, कैलसी कर सकते हो आप लोग। तो 19,000 हम लोग किसको देंगे? ए को। जी को कितना आएगा? 9,500, क्योंकि उसका रेशियो 1 है और इसका भी रेशियो क्या है? 1 है, तो इसको भी 9,500 आएगा। तो इस तरह से हमने 38,000 क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पे पैसे हमारे पास बचे नील। 51 में से 19 माइनस करो, देखो कितना आ रहा है? 11 माइनस 9 2, 4 माइनस 1 3, 32,000। ये 2 0 कट गया, और 5 माइनस 5 2, 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 9 6, और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे भी 16,000 ही आएगा। तो 16,000 32,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए। अब हम लोग अगला रियलाइजेशन पे जाएंगे। तो अगस्त के बाद क्या आ रहा है? सितंबर 17,000 और 20,000। ठीक है, कितना हो गया? 37,000 हमारे पास आया। ठीक है, 37,000 ये, और यहाँ पे देखोगे तो रिमेनिंग स्टॉक वर टेकन बाय जी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 3,000। तो ये 3,000, तो टोटल हो गया अपने पास 40,000। ठीक है, सितंबर 2013 क्या लिखोगे? थर्ड रियलाइजेशन के बाद क्या आएगा? फोर्थ रियलाइजेशन कितना? 40,000। कैसे आया? तो ये आया है 17,000 प्लस 20,000 प्लस 3,000। ठीक है, तो अब 40,000 है, रेशियो क्या है? 2:1:1। तो एकदम सिंपल आप लोग कैलसी पे करोगे तो सिंपली इसको कितना आएगा? 20,000। 20 का आधा कितना होता है? 10, और यहाँ पे कितना आएगा? 10। चारों को ऐड करोगे तो 40,000 आएगा। ठीक है, तो ये हमें पेमेंट करना है। ज़्यादा मैंने घाई कर दिया। लेस पेड टू ऑल पार्टनर्स। ठीक है, 40,000 आप लोग ढंग से लिख लेना, 40,000। ठीक है, और ये वाला जो लिखा है यहाँ पे, ये आप लोग इसके सामने यहाँ पे लिखोगे। ओके, तो ये हमने पेमेंट कर दिया। तो 40 का 40 पे कर दिया, तो पैसा क्या बचेगा? नील। अब इसको देखो, ए को कितना पे करना था? 32,000। हमने पे कितना किया? 20, यानी 12,000 उसको पे नहीं किया। 16 पे करना था, पे किया 10, बचा कितना? 6। 16 पे करना था, पे किया 10, बचा कितना? बैलेंस 6। यानी ये पैसे हमने पे नहीं किए पार्टनर्स को। ठीक है, पार्टनर्स को पे नहीं किया, तो इसको क्या बोलते हैं? अनपेड बैलेंस। ठीक है, ये हो गया। आई होप आप लोगों को समझा होगा। समझा है तो ठीक है, प्रैक्टिस करो अच्छे से। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, चलो, थैंक यू।